और जेपीएससी जेटेट की परीक्षा सूबे में 18 साल के बाद हुई। एक लंबे इंतजार के बाद जेटेट परीक्षा हुई है, लेकिन कई सवाल सामने हैं। 2 सेंटरों पर परीक्षा रद्द कर दी गई क्योंकि वक्त पर प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए और छपाई ऐसी थी कि जो अभ्यर्थी थे वो पढ़ नहीं पाए। इस पर सूबे के मंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जेपीएससी की नाकामी है, जेपीएससी की गलती है। कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से भी कहा गया है कि इसके लिए जेपीएससी जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी ने भी सरकार पर हमला बोला है। तो इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। वहीं पूछा यह जा रहा है कि जेपीएससी इसके लिए जो जिम्मेदार हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है, ये बात बताए, क्योंकि 2 सेंटर के एग्जाम रद्द हो गए हैं। करिश्मा हमारे साथ हैं। करिश्मा, देखिए, बीजेपी, कांग्रेस और तमाम लोग, जेएमएम भी इस पर कहीं ना कहीं जेपीएससी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। ऐसे में तो जेपीएससी को यह बताना पड़ेगा कि भाई जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जिस तरह से गलतियां आई है जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जी देखिए, लंबे समय के बाद यानी कि 19 साल के बाद जेपीएससी की तरफ से जेट की परीक्षा ली गई, लेकिन इस परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी सामने आई है। यानी कि 2 सेंटर, एक बोकारो और एक रांची में, दोनों ही जगहों पर पर्याप्त संख्या में जो क्वेश्चन पेपर है वो नहीं पहुंच पाए और लंबे समय तक अभ्यर्थी जो है इंतजार करते रहे। और उनका यही कहना है कि तमाम तैयारियों को पहले मुकम्मल कर दिया गया था, अभ्यर्थियों को उनकी सीटिंग एरिया में बैठा दिया गया था और उसके बाद जब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे तो उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं आया। और जहां जहां यानी कि जो सेंटर पे क्वेश्चन पेपर पहुंचा वहां पर प्रिंटिंग इतना मिस्टेक था कि अभ्यर्थियों का यही कहना है कि वो पढ़ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, अब इसको लेकर राज्य की सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेपीएससी की तरफ से देखिए नोटिस जारी कर दिया गया और ये कहा गया है कि इन दोनों परीक्षाओं को रद्द किया जाता है और बहुत जल्द ये दोनों परीक्षाएं जो है वो राज्य में ली जाएगी। इसको लेकर अभ्यर्थी जो है तैयार हो जाए। और दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि झारखंड में जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, जितनी भी परीक्षाएं हुई है, या तो अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं या फिर अभ्यर्थी जो है सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि आखिर ये परीक्षा जो है वो ट्रांसपेरेंसी तरीके से यानी कि बेहतरीन तरीके से कब ली जाएगी। अब देखिए, आज इसको लेकर कांग्रेस के जो मंत्री है उन्होंने ये कहा है कि सारा जो जिम्मेदारी है ये आयोग को उठाना चाहिए, लेकिन आयोग की तरफ ने भी कहा है कि इस पर जेपीएससी को जवाब देना चाहिए। जी देखिए, आयोग की तरफ से हालांकि देखिए इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। नोटिस जो जारी किया गया है वो इस संदर्भ में है कि परीक्षा जो है वो रद्द की जाती है, लेकिन सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जेपीएससी को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, आखिर प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हुआ, आखिर क्वेश्चन पेपर पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं था, पर्याप्त संख्या में माफ कीजिएगा क्यों नहीं था। कई सवाल उठ रहे हैं। अब इसको लेकर देखिए बीजेपी भी सरकार पर हमलावर है। उनका यही कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक जो है वो झारखंड में जेपीएससी की जो परीक्षा है वो बेहतरीन तरीके से नहीं ले पाती है। यानी कि जेपीएससी की तरफ से जितनी भी परीक्षाएं ली गई है वो हमेशा कभी कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है या फिर उसमें कई मिस्टेक्स जो है वो सामने आते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही हमने जेट के कई अभ्यर्थियों से बातचीत की थी, यानी कि एग्जाम के ठीक 1 दिन पहले जब वो जेपीएससी कार्यालय पहुंचे थे। उस वक्त भी हमने उनसे सवाल पूछा था, क्योंकि रिवीजन का समय होता है 1 दिन पहले परीक्षा के, लेकिन वहां पर कई अभ्यर्थी जो है वो परेशान बैठे थे और उनका यही कहना है कि उनके हाथ में एक एडमिट कार्ड है और एक फॉर्म है जब उन्होंने फिलअप किया था और दोनों में रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो अलग है। साथ ही साथ जो 3 सेंटर का उन्होंने जिक्र किया था फॉर्म फिलअप करने के समय, उन तीनों सेंटर में कोई भी सेंटर जो है उन्हें नहीं दिया गया। तो कई परेशानी जो है अभ्यर्थियों के सामने आ रही थी, लेकिन उस वक्त अभ्यर्थियों का कहना था कि अब आयोग की तरफ से इसको लेकर भी सफाई दे दी गई है कि आखिर कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर लगेगा। लेकिन अब देखिए 2 सेंटरों से जो मामला सामने आया है, कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है वो आक्रोशित है और उनका कहना है कि परीक्षा जो है पहले ली जाती है फिर रद्द होती है, अगर परीक्षा हो भी जाती है तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाता है। तो कई सवाल देखिए, यहाँ सवाल ये भी इस बात पर भी उठे हैं कि अंग्रेजी में सवाल रिपीट थे और एक में विकल्प नहीं था। तो नागपुरी भाषा का जो पेपर था उसमें संथाली, कुड़ुक और दूसरी भाषाओं के सवाल घुसाए हुए थे और उसमें भी अशुद्धियां थी, इतनी अशुद्धियां थी कि कई अभ्यर्थियों को तो नाम पता ही नहीं चलता। जी देखिए, कई अभ्यर्थियों से मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि इंग्लिश का जो पेपर था उसमें एक तो ऑप्शन नहीं दिया गया था, साथ ही प्रिंटिंग मिस्टेक इतना था कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्ट सेंटेंस जो है वो क्या है। देखिए, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उदय, उन्हें ही समझ में आता है कि अगर एक भी वर्ड जो है इधर से उधर हो गया तो पूरा सेंटेंस बदल जाता है कि आखिर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सवाल बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। साथ ही साथ जो नागपुरी सब्जेक्ट लिए थे उन अभ्यर्थियों का यही कहना है कि उसमें कई अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है वो एड ऑन कर दिए गए थे। तो कई अभ्यर्थी जो है इसको लेकर भी काफी गुस्से में थे। उनका कहना है कि एक तो 19 साल के बाद राज्य में जेट की परीक्षा हो रही है और इतनी सारी खामियां जो है इस परीक्षा में निकलकर सामने आई है। हालांकि देखिए कई अभ्यर्थियों से मेरी बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि आयोग की तरफ से यह कहा गया है कि परीक्षाएं जो है एक बार फिर से ली जाएगी, लेकिन उनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने काफी मेहनत से इस परीक्षा में बैठने के लिए पढ़ाई की थी, अब वो परीक्षा जो है वो रद्द हो गई है। साथ ही उनके मन में एक और सवाल है कि अब परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन परीक्षा कब होगी, ये डर जो है अभ्यर्थियों के मन में सता रहा है कि एक तो 19 साल लग गया जेट की परीक्षा होने में, अब क्या और कितना समय जो है इस परीक्षा को लेने में जेपीएससी लगाएगा। कई सवाल अभ्यर्थियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इसको लेकर राज्य में खूब सियासत भी हो रही है। जी चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि जेपीएससी आगे बढ़कर इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई करता है और क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखने वाली बात होगी।